गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का नवम पाठः सप्तभगिन्य भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम सप्तभगिन्य भाग 2 के पाठ का अनुवाद जानेंगे और इस पाठ को समझेंगे। तो आइए इस पाठ का हम आरंभ करते हैं। सप्तभगिन्य पाठ के अंदर 7 बहनें जो एक उपनाम है, उत्तर पूर्व के 7 राज्य जो है उनका उपनाम है। ये जो उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 क्या है राज्य हैं जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को सप्तभगिनी कहा जाता है। तो ये 7 राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है, इस प्रकार से कौन कहता है, छात्र उनको पूछ रहे हैं। और ये 7 राज्यों के बारे में कौन बता रही है, अध्यापिका बता रही है कि ये 7 जो राज्य हैं वो सप्तभगिनी के नाम से जाने जाते हैं। तो सभी बालक तभी पूछते हैं कि कैसे इन 7 राज्यों को सप्तभगिनी कैसे कहा जाता है। तो पूछते हैं कथम किस प्रकार से, कैसे इनको सप्तभगिनी कहा जाता है। अध्यापिका क्या कह रही है, इमा सप्तभगिन्य, यह 7 बहनें सव्ये प्राचीन इतिहास से, सव्ये यानी स्वीकार किए गए, प्राचीन इतिहास में, प्राय स्वाधीना जब स्वतंत्रता के अधीन, एवं दृष्टा यानी ये एव यानी ही दृष्टा यानी देखा गया, न केनापि नहीं किसी के द्वारा भी, शासकेन राजा के द्वारा, किसी भी राजा के द्वारा, शासक के द्वारा, इमाम यानी इनको किन सप्तभगिनी 7 राज्यों को स्वायत्तकर्ता अपने वश में नहीं किया गया, इन पर किसी भी राजा का अधिकार नहीं हुआ, ऐसा प्राचीन इतिहास के अंदर माना गया है। अनेक संस्कृति यानी यहाँ पर जो यहाँ की संस्कृति जो है अनेक प्रकार की हैं और वो कैसी है, विशिष्टायाम विशेष प्रकार की यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का कल्चर है। भारत भूमो एतासाम, भारत की भूमि, एतासाम इन 7 के लिए, भगिनीनाम बहनों का, संस्कृति इनकी यहाँ की जो संस्कृति है, महत्वाधारिणी इति यानी महत्वपूर्ण धारिणी, यहाँ की जो संस्कृति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी नाम की बच्ची अध्यापिका से पूछती है, अयम शब्द, यह शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त होता, कौन सा शब्द, सप्तभगिन्य, यह शब्द सबसे पहले कहाँ पर या कैसे आरंभ हुआ। अध्यापिका क्या कह रही है, श्रुतम मधुर शब्दोयम, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर शब्द है यह, कौन सा, सप्तभगिनी जो शब्द है वह शब्द सुनने में बहुत ही मधुर है। सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दी यानी पिछली शताब्दी के अंदर, जो पिछली शताब्दी कौन सी अभी चल रही है, शताब्दी 2000, तो पिछली शताब्दी कौन, 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी के अंदर द्विसप्ततितमे, तो द्विसप्ततितमे यानी 1972 वर्ष यानी वर्ष के अंदर, त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में, केनापि परिवर्तित, किसी ने इनका क्या परिवर्तित किया, इस नाम को परिवर्तित किया नहीं चलाया, किसको, सप्तभगिनी। अस्मिन काले, इस समय से 1972 के समय से ही, एतेषाम यानी इनका, राज्यानाम इन 7 राज्यों का, पुनः वापस, संगठन यानी संग्रह या समूह, विहितम यानी हुआ, इन 7 राज्यों का समूह बनाया गया। सवरा तभी
सवरा नाम की छात्रा क्या कहती है, अन्यतः किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, अन्यत्र दूसरी और भी, किमपि यानी कुछ और भी, दूसरी और भी, वैशिष्ट्यम विशेषता, अस्ति यानी है, एतेषाम यानी इनकी सातों राज्यों की सप्त भगिनी की दूसरी और भी क्या विशेषता है हमें बताइए। कौन कह रहा है, सवरा। अध्यापिका क्या कह रही है, नूनम अस्ति, निश्चित हैं, क्या है, निश्चित ही, एव यानी ही, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, यानी पर्वत, यहाँ की वृक्ष, यहाँ की फूल, प्रभृति भी इत्यादि, और वो क्या है, प्राकृतिक संपद भी, यहाँ की जो प्राकृतिक है संपद भी हैं, और वो कैसी हैं, सुसमृद्धानी यानी कि धनवान हैं। यहाँ की प्रकृति जो है वो पर्वत वृक्ष फूल आदि से भरी हुई है, और वो क्या है, सुसमृद्धानी यानी समृद्ध हैं, धनवान हैं, संति यानी है, ईमानी यानी यह राज्यानी, ये राज्य जो हैं वो क्या है, धनवान राज्य हैं, अपने आप में समृद्ध हैं। भारत वृक्षे स, भारत देश के अंदर पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, पुष्प स्तबक सदृशानि यानी कि फूलों का गुच्छा, फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते एतानि, ये भारत देश के अंदर या भारत रूपी वृक्ष पर, ये भारत देश रूपी वृक्ष पर एक फूलों के गुच्छे के समान हैं सातों राज्य। राजीव भवती यानी है, ग्रहे यथा, भवती यानी है कैसे, ग्रहे यानी घर के अंदर, यथा जैसे घर के अंदर, सर्वाधिका सर्वाधिक, रम्या यानी सुंदर, मनोरमा मन को हरने वाली, आकर्षित करने वाली, चयनी, और भगिनी भवती, भगिनी यानी बहन, जिस प्रकार घर के अंदर सुंदर मन को आकर्षित करने वाली एक बहन होती हैं, तथे उसी प्रकार भारत घरे अपि, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका सभी के लिए, रम्या यानी सुंदर, इमा सप्त भगिनियाँ संति, इमा यानी यह, सप्त भगिनी सातों बहिनें, संति यानी है। जिस प्रकार घर के अंदर एक सुंदर कन्या होती है, बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी देश के अंदर यह भी एक क्या है, रम्य सप्त भगिनियाँ हैं, सुंदर 7 बहिनें हैं। अध्यापिका, तभी अध्यापिका क्या कहती हैं, मनस्यागतः, मन में आई हुई, ते यानी वे सब, यम भावना, मन के अंदर आई हुई ये भावना, परम कल्याणमयी, श्रेष्ठ और कल्याणमयी, परम सर्वे न, परंतु सर्वे न, तथा अवगच्छन्ति, मन के अंदर आई हुई वे सारी भावनाएं जो है वो कल्याणकारी हैं, परंतु सर्वे न, तथा अवगच्छन्ति, वो सारी मन के अंदर आई भावना है वह अवगच्छन्ति, हम उनका क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मन के अंदर आई हुई सारी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। अस्तु अस्ति यानी ठीक ही हैं, अस्तु अस्ति ठीक ही हैं, तावद एतेषाम इनका विषय, और इनके विषय में किंचित किसी ने, वैशिष्ट्यम अपि यानी विशेषता के बारे में, विशेष कथनीय मैंने विशेष कुछ कहा है। साहित्य मनसा सुनतो, क्या कह रही है, साहित्य मनसा यानी कि सावधान मन से, सुनते यानी सुनिए, सावधान मन से यानी एक्टिव होकर के आप सुनिए। मन के अंदर आई हुई भावना श्रेष्ठ है, इनके बारे में किसी ने विशेष कथन कहा है, और आप सावधान मन से उन वचनों को सुनिए। मैं आपको बताती हूँ, तो क्या बताती है अध्यापिका, देखिए, जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जो प्रदेश है जनजातियों का है, जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। इनमें जनजातियों के अंदर कौन कौन सी है, गारो, खासी, नगा और मिजो प्रभृत्य आदि। गारो, खासी, नगा और मिजो
आदि बहव यानी बहुत सारी जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ पर निवास करती हैं। यहाँ पर जो अपने यहाँ निवास करते हैं, भील, मीणा आदि जनजातियाँ अपने यहाँ भी निवास करती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियाँ हैं यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेन, ये शरीर से, ऊर्जस्विन यानी शरीर से ऊर्जावान होते हैं। एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के अंदर बहुभाषा भी, बहुत सारी भाषाओं को ये बोलते हैं। समन्विता यानी ये समावेश है, समाई हुई, यहाँ इस प्रदेशों के अंदर बहुत सारी भाषाएं समाई हुई हैं। पर्व परंपरा भी, यहाँ पर प्राचीन काल की जो परंपराएं चल रही है वे परंपराएं भी परिपूता अपने आप में परिपूर्ण हैं। सब लीला कला भी, सब लीला अपनी क्रिया से और कलाओं से निष्णाता कुशल संति यानी है, अपनी क्रियाकलाओं से यहाँ के जो लोग रहते हैं वो क्या है, कुशल हैं, अपने आप में निपुण हैं। महोदय, अब कौन कह रहा है महोदय, देखिए मालती क्या कह रही हैं, हे महोदया जी, महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, तत्र तु वहाँ पर तो वंश वृक्षा यानी बाँस के पेड़, बाँस के वृक्ष, अपि प्राप्यन्ते बाँस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। अध्यापिका क्या कह रही, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन, इस प्रदेश के अंदर, इन 7 प्रदेशों के अंदर हस्तशिल्पानाम, हाथ से बनी हुई वस्तुओं का बाहुल्यम वर्तते, बहुत अत्यधिकता है। इन प्रदेशों के अंदर हाथ से बनी वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। इन हाथ से बनी वस्तुओं के अंदर आवस्त्राभूषणेभ्यम यानी कि आवृताभूषणेभ्य कपड़े और गहने, गृह निर्माण पर्यंतम, घर के अंदर निर्माण के कार्यों में, पराय यानी प्राय, वंश वृक्ष निर्मिता, वंश यानी बाँस के वृक्षों से निर्मित, बाँस के वृक्षों से, बाँस से क्या बनाए, वृक्षों से आभूषण बनाए जाते हैं। घर के निर्माण की सामग्री से घरों का निर्माण होता है। वस्तुनाम उपयोगित, बाँस के वृक्षों से जो वस्तुएं बनती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। एतो ही, यही, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम, अत्र यानी यहाँ, वंश वृक्षाणाम बाँसों के वृक्षों की प्राचुर्य यानी अत्यधिकता, विद्यते यानी विद्यमान है, यहाँ पर बाँस के अत्यधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। सांप्रतम, अब, वंशोद्योग्यम यानी कि इस प्रकार का जो बाँसों का, वृक्षों का उद्योग जो यहाँ का है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों में भी इसकी प्रसिद्धि है वो प्राप्त हुई है। इनका जो बाँसों का जो उद्योग है उस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अभिनव क्या कह रहा है, भगिनी प्रदेशो अयम, यानी कि सप्त बहिनी के नाम से ये 7 प्रदेशो अयम यानी हमारे को बहवाकर्षक, बहुत सारा अत्यधिक मात्रा में हमें आकर्षण करता है। इति प्रतीत, इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है। सलीम क्या करता है, किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशो अयम, उन सप्त बहिनी के नाम से जो प्रदेश हैं, बहनों के नाम से भगिनी प्रदेशो अयम, यह प्रदेश समीचीन यानी क्या है, उचित हैं। यह प्रदेश जो है वह उचित है भ्रमण के लिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमारे लिए यह उचित है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं उच्च जोर से, क्या बोलते हैं, महोदय, हे महोदय जी, आगमनी अवकाशे, आने वाले अवकाश के अंदर, छुट्टियों के अंदर, वयम, अहम, आवाम, वयम यानी हम सब, तत्रे वहाँ ही, कहाँ पर, सप्त भगिनी प्रदेश, उन 7 राज्यों के अंदर, गंतुम इच्छाम, जाने की हमारी क्या है, इच्छा है। सवरा क्या कह रही है, भवत्यपि, आप भी, भवती धन अपि, आप भी, अस्मा भी, हमारे, सार्धम, साथ में, चलतु यानी चलोगे। अध्यापिका से क्या कह रही है कि आप भी हमारे साथ में चलोगे, कहाँ पर, सप्त भगिनीय प्रदेशों के 7 राज्यों के अंदर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए। अध्यापिका, रोस्ते में अहम विचार,
रोचते मैं अयम विचार, यानी आपका ये विचार मुझे क्या लगा, रोचते पसंद आया, अच्छा लगा। एतानि राज्यानि, ये सभी राज्य, तो यानी तो, भ्रमणार्थम, ये सभी राज्य तो घूमने के लिए या घूमने के स्थान जो है वो किस प्रकार से, कैसे हैं, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान दर्शन है, यानी बहुत ही अत्यधिक आनंददायी हैं जो एक स्वर्ग के समान हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इनके शब्दार्थ आपने नहीं लिखे हैं तो अभी आप अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको कंठस्थ याद भी करेंगे और इस पाठ के भावार्थ को अच्छी तरह से और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से ये शब्दार्थ है वो आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।